जमशेदपुर टाटा स्टील के द्वारा आज पीएन बोस भूवैज्ञानिक के आज 170 जन्म जयंती मनाया जा रहा है। 1907 में कंपनी का स्थापना किया गया। उनको सही सलाह देने का काम या भूवैज्ञानिक पीएन बोस के द्वारा किया गया था। उनका दिया गया सजेशन को टाटा ग्रुप के संस्थापक जे.एन. टाटा ने जो इन्वेस्ट किया उसका फल आज भी हमें मिल रहा है और इसी के याद में टाटा स्टील उस दिन को नहीं भूलती है जिस दिन उनका जन्मदिन हुआ। तो आज पीएन बोस जी का जन्मदिन था, जिसमें टाटा स्टील के तमाम वीपी खास करके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डीवी सुंदरम रमन के साथ साथ टाटा स्टील के जितने भी ऑफिसर हैं खास करके कोर टीम वह भी उसको पुष्प अर्पित किए। आइए इस कार्यक्रम का कुछ झलक आपको दिखाते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। Influenced by the teachings of famous Brahmo leader Keshav Chandra Sen, and he pursued and completed his higher education in England. Outstanding in academics, P.N. Bose appeared in several competitive exams. In 1874, he won the Gilchrist Scholarship to study in London. He graduated in science from the London. P.N. Bose के बारे में आप लोग सभी जानते ही हैं। पढ़ने में बहुत मेधावी थे। मैं अपना पढ़ाई का यूटिलाइजेशन इंडिया में करे हूँ। जब तक जैसे 1900 के आसपास से ये महसूस होने लगा था कि देश आजाद होगा, इससे उनका ट्रांसफर हुआ जेवियर्स कॉलेज और जेवियर्स कॉलेज में उनको गिलक्रिस्ट स्कॉलर के लिए चुना गया और वो स्कॉलरशिप से लंदन में पढ़ाई की, मतलब साइंस में बीएससी किए, पहला इंडियन है, पहला भारतीय। दूसरा वहाँ से डिप्लोमा किया माइनिंग में। उनके पास स्कोप था, क्योंकि भारतवर्ष का पूरा अस्तित्व था नहीं, अंग्रेजों का शासन था। Well, our predecessor gentleman has talked so highly about him. Indeed, he was one of the legends and loins of the subject has produced. And most importantly, his birth is almost synonymous, his birth is almost commensurate with the formation of our organization, that is Geological Survey of India in 1851. In fact, it was a little later in 1880, and precisely on the same day that he was born, on May 13th, that he made inroads into the great organization Geological Survey of India. Why his contribution is so important? Because at that point in time, India was not at all mapped in true sense. And whatever we are doing today, the legacy of say 175 years, it's mainly because of the strong geological mapping that has been done for the subcontinent that we are basically trying to extract more out of it. So the legacy that he has created in those tough times is indeed incredible. And I think he is one of the greatest contributors from the Indian side on virtue of what he has earned as an academician, on virtue of what he has earned as a scholar, and what he has given back to the country through Geological Survey of India and through endless means that we are standing today in a strong. Piyush, I think they are celebrating it also across all raw material locations. So that's great. So thank you once again. उनको आयरन और कोल के बारे में जो नॉलेज भेजे हैं और जो इन्फॉर्मेशन भेजे हैं वो पीएन बोस साहब। नॉट ओनली दैट, जैसे हमारा स्पीकर सभी बताया है, was the first geologist to be part of Geological Survey of India। और ऑल्सो वो उनको लगा कि नहीं, हम लोग आज आत्मनिर्भर भारत का बात कर रहे हैं, बट उसी टाइम में वो आत्मनिर्भर भारत का बात किए हैं और बोले अपने वहाँ से रिजाइन करके राजा मयूरभंज जी के सामने आए और उनको बताया कि साक्षी एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग स्टील प्लांट लगा सकते हैं। एंड ही कन्विंस्ड हिम, श्री रामचंद्र भंजदेव जी को कन्विंस करके देन ही टोल्ड कि आई विल राइट अ लेटर। सो बेस्ड ऑन दैट, जैसा आप अभी सुने हैं कि यहाँ पे साक्षी में स्टील प्लांट आया और सभी यहाँ पे देखिएगा रिसोर्सेस है। पहले हम लोग गुरमुसैनी से शुरू किए हैं, उसके बाद अभी देखिएगा नवामुंडी जोड़ा एंटायर एरिया जो है अभी रिच आयरन ओर से है और इनफैक्ट नवामुंडी अभी 100th ईयर जो है कंप्लीट करने जा रहा है जून में। और आप सोचिए कि 100 ईयर्स एक माइन चलाना इटसेल्फ इज ए मेजर अचीवमेंट। उसका भी जो है हमको लगता है कि क्रेडिट जाता है पीएन बोस जी को, जो बताया है उसी के अनुसार सब जगह एक्सप्लोरेशन हुआ एंड वी आर माइनिंग देयर। एंड ऑल्सो आज इस तरह का जमशेदपुर जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी है पूरा एशिया का,
वो उनका भी लगता है कि हम लोगों का स्टील प्लांट आया है, टाउनशिप आया है। जैसे हम लोग टाटा को याद करते हैं, जयंत टाटा साहब को, दुर्लभ टाटा साहब को, रतन टाटा साहब को, उसी तरह से हम लोग पीएन बोस जी को भी उतना ही हम लोग रेस्पेक्ट से हम लोग उनको याद करते हैं। और आप देखे होंगे कि 2 साल पहले हम लोग उनके याद में एक पीएन बोस का जूलॉजिकल म्यूजियम भी बनाया है। और हम चाहते हैं कि लोग हमारा जितना भी हिस्ट्री है, जो जिनके चलते आज हम लोग यहाँ पर हैं, उनका हर दम याद करते रहे और उनको हम लोग जो फ्लोरल ट्रिब्यूट्स हर साल हम लोग देते रहे। धन्यवाद। पीआरएम के रूप में भी आपने लंबा समय बिताया है, तो कैसे देखते हैं भारत में फ्यूचर आयरन और माइनिंग का? देखिए, अभी 5.5 साल एज ए VPRM हम काम किए हैं, बट जिस तरह से अभी 2030 तक टाटा स्टील का जिस तरह से माइंस है वो चलते रहेगा, बट 2030 के बाद हम लोग वही माइंस ऑक्शन में लेंगे। इसलिए हमारा MD साहब हर बार बोलते हैं कि जो एडवांटेज हमको इतना साल से मिला है वो एडवांटेज नहीं रहेगा, बिकॉज हम लोग कॉस्ट में हम लोग दे रहे थे। इसलिए इंटरनली हम अपनी इफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, ताकि जो भी हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उसको इंटरनल इफिशिएंसी के साथ कैसे हम लोग लाकर, ताकि हमारा कंपनी भी और टाटा स्टील जहाँ भी चल रहा है हर एरिया में उसी तरह से हम लोग उसको चला पाए और उसका जो नेगेटिव इफेक्ट को कितने 100% नहीं हो सकता, बट कितना हद तक हम कम कर सकते हैं, उसका अभी हम लोगों का बहुत सारा काम चल रहा है। और ये होगा, जिस तरह का कंपटीशन आगे है तो ये होगा। हमको इंटरनली ज़्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव बनना पड़ेगा आगे का जो चैलेंजेस को फेस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, रिसर्च R&D जो नीदरलैंड में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है, उसका प्रकाश। देखिए, वो हम लोग का रिसर्च इस पर चल रहा है कि किस तरह से हम लोग का लो ग्रेड आयरन ओर को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोयला का जो अभी हम लोग आप देखेंगे कि मेटलर्जिकल कोल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग कोक बनाने के लिए। सो अगर हमारा पास थर्मल कोल भी रहेगा, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका काम ना कि नीदरलैंड्स में इवन हमारा R&D टीम और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे काम कर रहा है। और हम लोग इनफैक्ट आपको बताया कि कोल इंजेक्शन भी होता है, उसके लिए भी हमको कोयला बाहर से लाना पड़ता है। अभी हमारा R&D टेक्नोलॉजी ग्रुप इंडिया में भी ऐसा माइंस का वो लोग पता किया और हम लोग आकर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जिसको हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। सो हमारा भी एम यही रहेगा कितना हम कोयला का इंपोर्ट कम करें और कितना इंडिजिनस यूज़ करें, ताकि हमारा भी जो आत्मनिर्भर भारत का वो भी हमारा भी ये रहेगा और उसके साथ इंपोर्ट भी कम होगा और कॉस्ट भी कम होगा। थैंक यू।